घर में जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और बोली, आज आज मम्मी पापा घर नहीं है। उसके उसके कमरे की खिड़कियों से बारिश का पानी अंदर आ रहा है। उसने झट से वो भी बंद कर दिया। अब वो मुझे निहारने लगी। हमारी सांसें तेज हो रही, दिल धड़क रहे। आम्रपाली ने झट से मुझे अपनी आगोश में ले लिया। वो मुझे लेकर झूमने लगी और झूमने लगी। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। मेरे चेहरे पर कुछ और ही भाव था। आम्रपाली बोली, क्या हुआ? तुम दूर क्यों हो रहे हो? पास आओ ना। उसने खींच के और फिर जोर से मुझे भींच लिया। हम दोनों गीले बदन एक दूसरे से लिपटे हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं पीछे होने की कोशिश करता, वो मेरे और करीब आ जाता। आम्रपाली मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मैंने फिर एक बार कोशिश की। मैं जैसे ही थोड़ा पीछे हुआ, आम्रपाली बोली, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम क्यों मुझसे भाग रहे हो? उसने फिर एक कोशिश की, मुझे अपनी बाहों में भर लिया। भरते भरते वो मेरा शरीर टटोलने लगी। मेरा शरीर टटोलने लगी और एकदम से चिल्लाई, तुम क्या हो? तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुम्हारे शरीर का वो हिस्सा, तुम पुरुष नहीं हो। तुम पुरुष नहीं हो। तुम एक स्त्री को सुख नहीं दे सकते। मैं हैरान खड़ा था। आम्रपाली बोली, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो एक स्त्री को सुख दे सके। तुम जानते हो तुम क्या हो? तुम नपुंसक हो, नपुंसक हो तुम। आम्रपाली, आम्रपाली ने मुझे कुछ कहा। नपुंसक, नपुंसक। नपुंसक। हाँ, मैं नपुंसक।
मैं नपुंसक हूं, लेकिन इसमें इसमें मेरी क्या गलती? इसमें मेरी क्या गलती? मेरी क्या गलती? मेरे भी दिल के कुछ अरमान हैं। मैं भी एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता था, परिवार बसाना चाहता था, शादी करना चाहता था। मैं भी चाहता था कि मैं दोस्तों के साथ मस्तियां करूं, घूमूं फिरूं, लेकिन इस एक शब्द ने मेरी जिंदगी पलट नपुंसक। अगर मैं ऐसा ना होता तो मैं अपने आम्रपाली को न जाने देता। मैं उसे रोक लेता, उससे शादी बनाता, लेकिन उसे कुछ और ही मंजूर था। उसे कुछ और ही मंजूर था। ये लकीरें भी अजीब खेल खेल गई मेरे साथ। कुछ समय बाद मैं आम्रपाली की शादी में गया। खूब नाचा मैं वहां। क्योंकि अब चमेली नहीं रही। अब चमेली का सारा काम मैं संभाल रहा था। क्योंकि अब मैं था से थी हो गया। अब चमेली की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर। जैसे वो मेरा ध्यान रखती थी, अब कोठे का ध्यान मुझे रखना पड़ता था। आम्रपाली की शादी में गया, उसे खूब दुआएं दी, खूब नाचा, दिल खोल कर नाचा। क्योंकि शादी भी तो थी मेरी आम्रपाली। मेरी आम्रपाली। आम्रपाली को मैंने दिल से दुआएं दी, तू जहां रहे सदा खुश रहे, तुझे किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे। हमारी तो किस्मत में जो था सो हो गया।
तू जहां रहे आबाद रहे, खुश रहे, यही दुआ दो। और हम फिर लौट आए अपनी वही चौपाटी पर, और वहां से थोड़ी दूर ही रेल की पटरी पर पहुंच गया। वहां बैठकर मैंने भी चमेली की तरह खूब डाली। मन भर गया, लेकिन चाहकर भी मैं मर नहीं सकती, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। दारू का नशा उतरा, चौपाटी पर आकर एक जोड़ा आया, उसने उठाया, ये अम्मा उठ। तब नींद खुली। चौपाटी के भी रंग निराले हैं। वहां पर जोड़े आते हैं, बेचारों को एक ही चीज चाहिए होती है, जगह, कोना। मैं देती हूँ उन्हें, और वह खुश होकर कोई दुआ दे जाता, कोई बोतल दे जाता और कुछ तो बेचारे बिना हरियाली के भी आते। मैं डिस्काउंट वाला काम नहीं करती। 2 दिन मैं हैदराबाद प्रोग्राम में गई, और उसके बाद जब वापस आई तो सुना कि चौपाटी पर और उसके आसपास के इलाके में दंगा हुआ। उस दंगे में लोगों ने लोगों को काटा, हिंदू ने मुसलमान को और मुसलमान ने हिंदू को। हैदराबाद में भी यही चीज। एक ने मुझे रोका, क्या इधर जाने का? तो मैं उसे बोली, क्या है, मुझसे क्या लेगा, मेरा है ही नहीं, मैं तो बीच का हूं। मानवता कहाँ है? मानवता, इंसानियत कहाँ गई? हिंदू मुस्लिम काट रहे हैं एक दूसरे को। क्या संपूर्ण मानव इसे ही कहते हैं? इसे ही कहते हैं संपूर्ण मानव। अगर संपूर्ण मानव इस सोच के होते हैं, धन्यवाद, मैं संपूर्ण मानव नहीं हूं। मैं संपूर्ण मानव नहीं हूं। अगर यही संपूर्ण मानव होते हैं तो
संपूर्ण दंपत्ति ने एक बच्चे को घर से निकाल दिया। एक बच्चे को संपूर्ण दंपत्ति ने घर से निकाल दिया, जिसे खुद पैदा किया उसे घर से निकाल दिया। मैं संपूर्ण मानव नहीं। खुश हूं कि अगर संपूर्ण मानव ऐसे ही होते हैं तो मैं उनमें नहीं। हमारा क्या, हमारा दिन फिक्स होता है, दुकानें फिक्स होती हैं, घर फिक्स होते हैं। जाएं और ताली बजाएं, दुआएं दें, तुम्हारे लड़का होगा, अरे तुम्हारी जोड़ी जुग जुग जिए। फिक्स है 10 रुपए। और आज 10 रुपए में आता क्या है? एक बड़ा पाव 10 रुपए का नहीं आता, लेकिन हमारा फिक्स है 10 रुपए। 10 रुपए में बड़ा पाव नहीं आता, लेकिन हम आते हैं, हम आते हैं 10 रुपए में। किसी बड़े सेठ के घर बच्चा होता है तो बधाई देने पहुंचते हैं। किसी के शादी ब्याह में जाते हैं, खूब नाचते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है ना, काम। सुनकर हैरानी होगी आप लोग। हमारा सिर्फ यही काम नजर आता है, लेकिन कुछ सेठ लोग हमें कुछ और काम भी करवाते हैं। वो हमें भेजते हैं बड़ी बड़ी आसामियों के पास। किस लिए? उनका फंसा हुआ पैसा वापस लेने के लिए। क्योंकि उनको पता है कि हम तो लहंगा उठा देंगे, इज्जत तो उन बड़ी आसामियों की जाएगी। हमें इस काम के भी पैसे मिलते हैं। कैसी जिंदगी। मैं सेठ से बोलूं कि हमें नौकरी पे रखो ना, लेकिन जवाब मिलता है कि तुझे नौकरी पे रखेंगे तो तुझे बोलेंगे क्या, सेल्समैन या सेल्स गर्ल। बात कर। मेरे जैसे कई लोग काम करना चाहते हैं, कमाकर खाना चाहते हैं, पढ़े लिखे भी, लेकिन वो लोग हमें काम नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि हम टाइम पास तो करें, लेकिन नौकरी नहीं। आप सब पढ़े लिखे, आपको भी मालूम होगा हमारी बिरादरी से
महापौर चुना गया है। जानते हैं आप लोग? एक जगह पर लोगों ने नेता लोगों को वोट नहीं दिया, हमें दिया है। हमें महापौर, हमारी बिरादरी से महापौर बना है। क्यों? जनता जानती है। नेता लोग, अक्खा नेता लोग खाने में लगा है। उनको नेता लोग पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास किस पर? हम आधे अधूरे। हम आधे अधूरे। जनता का धन्यवाद जिन्होंने हम पर विश्वास किया, हमें इस लायक समझा। मैं भी यही कहना चाहती हूं कि हमारा तिरस्कार छोड़िए, हमें प्रयोग कीजिए, हमारा इस्तेमाल कीजिए एक सही सोच के साथ। हम आगे आने को तैयार हैं। सोच समाज को बदलनी होगी। हम कंधे से कंधे मिलाकर चलना जानते हैं। आप सोच बदलिए, हम तैयार हैं। महाभारत का युद्ध भी हमारी वजह से जीत पाया था कोई। आज भी महाभारत की लड़ाई छिड़ी है। हर कोई एक दूसरे को काटने को तैयार है। आप हम पर विश्वास कीजिए, हमें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नपुंसक हम हैं, हम, आप नहीं। हाँ, नपुंसक हम हैं, आप नहीं, आप नहीं।